everyone, welcome back to our channel. Our channel name is The Authentic Indians. तो आज का व्लॉग कुछ अलग होने वाला है। नॉर्मली आप लोग मुझे अकेला देखते नहीं है, हमेशा मैं यश के साथ होती हूँ, पर आज मैंने यश को कैमरे के पीछे बिठा रखा है और मैं खुद कैमरे के आगे हूँ। तो ये जो व्लॉग होने वाला है, मे बी आपने कैप्शन से तो देख ही लिया होगा कि ये किस बारे में होने वाला है। तो जैसे कि आप लोगों ने हमारा वियना का ट्रिप देखा होगा, जिसके हमने व्लॉग्स रिसेंटली शेयर करे थे। अगर आपने वो व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ वो वाले व्लॉग्स देखो पहले। तो आज के इस व्लॉग में हम बताएंगे कि हमने अपना ट्रिप नॉर्मली कैसे प्लान करा था, हमारा बजट कितना था और हमें ये टोटल ट्रिप कितने का पड़ा था। तो हम यूरोज में भी बताएंगे और हम INR में भी बताएंगे। सो जो बेसिक डिफरेंस है वो सिर्फ फ्लाइट टिकट्स में आएगा, बाकी सारा खर्चा मोस्टली सेम ही रहेगा, क्योंकि आप वियना में आएंगे तो आपको भी यूरो में ही खर्चना पड़ेगा, बट हम उसको INR में भी कन्वर्ट करके बता देंगे। तो पूरा बजट, पूरा 3 डेज का ट्रिप आप वियना में आपको कितने का पड़ेगा ये आपको आज के व्लॉग में पता चल जाएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस व्लॉग, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गाइज प्लीज सब्सक्राइब करो अगर आपको वाला वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करो, और आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए, क्योंकि हमने इसके बाद हम पराग भी गए हैं। अगर आप चाहते हैं हम पराग का बजट भी शेयर करें तो आपको फिर उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, तभी हम पराग का बजट वाला वीडियो शेयर करेंगे। So guys, before we start our video, I would like to inform you that this video has been sponsored by namastegerman.com, which is an online platform to learn German. Namaste German provides live online trainings as well as pre-recorded video courses from A1 to C2 levels. Their trainings are private, one-to-one, thereby giving you the flexibility to learn as per your available timings. So if you are a working professional and facing time crunch to learn German language, then definitely you can learn from here from the one-to-one classes. Also, their trainings are exactly as per the international certification exam, so you can clear these exams also after the courses. For watching demo videos, please click on the link given in the description of this video or visit www.namastegerman.com or WhatsApp the number shown in the pic. So happy learning. तो गाइस, जब भी हम कहीं का भी ट्रिप प्लान करते हैं तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या होती है कि आप उस डेस्टिनेशन पे जाओगे कैसे। तो हम सबसे पहले फ्लाइट्स या ट्रेन टिकट्स बुक करते हैं। तो क्योंकि हम बेल्जियम में रहते हैं तो यहीं पे सबसे बड़ा डिफरेंस आया था। हमारे लिए फ़्लाइट की टिकट बहुत सस्ती थी, इंडिया के लिए फ़्लाइट की टिकट्स कॉस्टली होंगी। तो मैंने रिसेंटली प्राइजेस चेक करे थे फॉर कमिंग 2-3 मंथ्स। लाइक अगर आप जा रहे हो तो आप ऑफकोर्स 3 मंथ्स पहले प्लान करना शुरू करना, बिकॉज वीज़ा भी चाहिए होगा आप लोगों को। और उसके बाद अगर आप फ्लाइट टिकट्स कराओगे, एंड मैं बता दूँ ये बजट इज एक्सक्लूडिंग वीज़ा, सो दिस इज जस्ट कि आपका वहाँ जाके कितना लगेगा इंक्लूडिंग फ्लाइट। तो फ्लाइट की टिकट्स जो है वो आपको नॉर्मली 30,000 के अराउंड पड़ेंगी। 30,000 में आपको वियना की आने जाने की फ्लाइट की टिकट्स मिल जाएंगी। सो वी आर सॉर्टेड विद द फ्लाइट, ठीक है। 30,000 आपका हो गया फ्लाइट का खर्चा। पर अगर आप बेल्जियम से जा रहे हो, ठीक है, अगर आप बेल्जियम से जा रहे हो तो यहाँ की एक लोकल फ्लाइट कंपनी है विच इज नोन एज रियानेयर, और वो बहुत ही सस्ती टिकट्स निकालते हैं। तो हमारा 35 यूरोज पर पर्सन लगा था आने जाने का। तो आप भी सेम वे में प्लान कर सकते हैं अगर आप बेल्जियम से जाना चाहते हैं। रियान एयर ही सबसे चीपेस्ट फ्लाइट्स पड़ती हैं बेल्जियम से, अगर आपको लोकली विद इन यूरोप कहीं पे भी जाना है। तो हमने भी रियान एयर प्रेफर करा था। उनका बैगेज का थोड़ा इशू होता है तो एक्स्ट्रा बैगेज हमने लिया था। आपकी प्रेफरेंस, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको नॉर्मल बैगेज से काम चल जाएगा तो ओके, वरना आप भी 10 kg एक्स्ट्रा बैगेज ले सकते हैं। चलो भाई, अब हम डेस्टिनेशन पे तो पहुंच गए हैं, बट डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद हमें कहीं रुकना भी है। वी वांट टू स्टे समवेयर, राइट। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगी कि रेदर देन गोइंग फॉर एयरबीएनबी, गो फॉर होटल। एयरबीएनबी में बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। होटल में सब लॉन्ड्री वॉन्ड्री, सब रूम वूम वो सब समेट के जाते हैं। अगर आप इंडिया से होटल बुक करा रहे हो तो हमने जो होटल कराया था दैट वाज 3 स्टार होटल, और उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। द नेम ऑफ द होटल वाज नोवोटेल। आई थिंक दिस इज द ब्रांड ऑफ वन ऑफ मैरियट्स होटल इटसेल्फ। ये सारे एक ही ब्रांड के अंडर आते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट हमने नोवोटेल बुक करा था। 3 नाइट्स के लिए बुक करा था। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपको ये पड़ेगा करीबन 6,000 रुपीज पर नाइट। तो 3 रातों का हमारा 18,000 लगा था। तो गाइज, अगर आप यूरोप से जा रहे हैं तो आपको जो 3 नाइट का स्टे है वो पड़ेगा 201 यूरो का, विच इज आई थिंक क्वाइट चीप। और अगर आप ब्रांडेड होटल ले रहे हो उस हिसाब से बहुत सस्ता है। और मैं आप लोगों को लोकल होटल नहीं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज यशर मेरे साथ हो रखा है। हम लोग पेरिस गए थे, हमने कोई लोकल सा होटल बुक कराया था एंड वी पेड 60-70 यूरोज पर नाइट, ठीक है। और उसके बाद भी हमारा कटा था 4 कदम जितना रूम था। वो लिटरली मतलब धर्मशाला बोलते हैं ना, उससे भी 72 कमरा था, और कॉस्ट सेम पड़ती है। तब हम नए नए थे तो हमें इतनी नॉलेज नहीं थी।
तो गाइज अब हमारा होटल भी सॉर्टेड हो गया है 3 नाइट्स के लिए। आप जब जाओगे तो आप नॉर्मली आप फर्स्ट डे पहुंचोगे मतलब कि आपका 12 बजे का चेक इन होता है, तो आप नॉर्मली उसी के अराउंड पहुंचोगे, 12-1 बजे पहुंचोगे, राइट। तो आप पहुंच गए तो मैं रेकमेंड करूंगी कि ना वियना डे पास मिलता है, और वियना का ना 3 डे पास आता है, 2 डे पास आता है, 1 डे पास आता है, जो कि एक्चुअल में बहुत कॉस्टली होता है। हमारा सबसे ज्यादा खर्चा उसी में हुआ था। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जो फर्स्ट डे है उसके लिए आपको वियना पास की नीड नहीं है, ठीक है। आप उस फर्स्ट डे के लिए आप 24 आवर्स वियना का ट्रेन पास ले सकते हैं और ट्रांसपोर्ट पास ले सकते हैं। तो 24 घंटे के लिए आप कितना भी अप डाउन कर सकते हो मेट्रो से। सो दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल। सेंट्रम इतना बड़ा और इतना सुंदर है, वहाँ पे उनका सबसे फेमस चर्च भी है, तो आप वो चर्च घूम सकते हो, पूरा मार्केट घूम सकते हो, बहुत ही हैपनिंग है। अगर आपको देखना है कि उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा तो आप हमारा वियना डे 1 का वीडियो देख सकते हो। उस दिन हमने कोई डे पास नहीं लिया था, तो वो जो 1 डे का ट्रेवल पास था दैट वाज फॉर 8 यूरोज, और अगर इंडियन करेंसी में देखें तो वो 640 रुपए के आसपास का था। सो 640 रुपीज, और आप कितना भी उससे ट्रेवल कर सकते हो, कितनी भी बार आ जा सकते हो, एक मेट्रो स्टेशन से दूसरी मेट्रो स्टेशन जा सकते हो, अनलिमिटेड था। तो गाइज अब तक हम आपका जो फर्स्ट डे है वो थोड़ा शॉर्ट कर चुके हैं, बट अब आप पहुंचे हो वियना, ऑफ कोर्स आप इतना ट्रैवल करके आए हो, आपको भूख तो लगी होगी, तो आप जानना चाहोगे ना कि खाना कितने का मिलता है। भैया खाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो कहीं पे भी ट्रैवल कर रही हूँ तो उनको सबसे पहले चिंता होती है होटल और खाना की, मुझे होटल और खाना अच्छा चाहिए होता है। अब यहाँ पे तो खा ही लेते हैं, बट कहीं बाहर जा रहे हो तो आई नीड नाइस फूड। तो अगर मैं खाने का बजट बताऊं तो गाइज अगर आप यूरोप ट्रैवल कर रहे हो ना, सो देन यू हैव टू बी स्मार्ट। आप ऐसे ही रैंडमली पैसे नहीं खर्च कर सकते। हम पर्सनली क्या करते थे, वहाँ पे नियर बाय बहुत सारी सुपर मार्केट्स होती हैं, और यहाँ पे सुपर मार्केट्स में सैंडविचेस मिलते हैं, और बने बनाए पाई मिलती हैं, छोटे छोटे केक्स मिलते हैं, स्नैक्स भी मिलते हैं, और उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जूसेस भी मिलते हैं यहाँ के सुपर मार्केट में, लाइक जो फ्रेश जूस बना के देती है मशीन। आप सुपर मार्केट से एक सैंडविच ले लो, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 4 to 5 यूरोज, और आपका नाश्ता सॉर्ट हो सकता है। जो ब्रेकफास्ट है दैट कैन बी पर पर्सन वो 4-5 यूरो में हो जाता है। और मैं सच्ची बताऊं तो वियना में खाना उतना कॉस्टली नहीं था। अगर आप नॉर्मल सा खाना खा रहे हो किसी सुपर मार्केट से, वो आपको 4-5 यूरो में हो जाएगा। आपका 4-5 यूरो मतलब हो गया आपका 400-500 रुपये। और अगर आप कॉस्टली अच्छी जगह कहीं जाके पिज़्ज़ा खा रहे हो तो आपको एक पिज़्ज़ा 10 यूरो का पड़ेगा। तो मान लो आपने सुबह 4-5 यूरो का ब्रेकफास्ट कर लिया, 10 यूरो का आपने पिज़्ज़ा खा लिया, तो दैट इज 15। तो जो आपका जो डिनर है दैट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 10 यूरोज, यू कैन गो अप टू 20 यूरोज। और यार ये सबकी ना पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है और पर्सनल कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना खा सकते हो। तो जो यश और मैंने खाया था मैक्सिमम, हमारा बिल 30 यूरो के अराउंड आया था, जिसमें हम दोनों ने अपने अपने इंडिविजुअल मील लिए थे और साथ में ड्रिंक भी ली थी, तो वो 30 यूरो का बिल आया था। तो आपको मैक्सिमम 15 यूरो पर पर्सन से ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। तो गाइज अगर यूरो में बताऊं तो इट विल कॉस्ट यू 35 यूरोज पर डे। ऑफकोर्स +-5 आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नॉर्मली आई थिंक हमारे मतलब मुझे लगता है नॉर्मल 35 शुड बी मोर देन इनफ, इससे ज्यादा आपका नहीं लगना चाहिए। अगर मैं INR में बताऊं तो सो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 3000 रुपीज। अभी जो मैं आइटनरी बता रही हूँ गाइज दैट इज फॉर 3 नाइट एंड 4 डेज। अगर आपका उससे भी लंबा प्लान है और उससे छोटा प्लान है तो आप पैसे उसी हिसाब से कम या बढ़ सकते हैं। पर अगर आपको और क्वेश्चंस हैं और आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप प्लीज आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, ठीक है, हम वहाँ पे आपको बता देंगे। तो गाइज जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी, वियना में बहुत कुछ है घूमने के लिए, ठीक है। वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पैलेस हैं, डेनूबे टावर है, स्कॉनबर्न पैलेस है। बट जब आप सबकी एंट्री फीस देखोगे ना भाई, मेरे तो कान में से धुएं निकल गए थे। तो हमने फिर वहाँ पे सर्च करा कि वियना के डे ट्रिप्स के पास मिलते हैं, जिसमें काफी कुछ इंक्लूडेड होता है। आपका क्रूज इंक्लूडेड होता है, आपका स्कॉनबर्न पैलेस इंक्लूड होता है, ऑलमोस्ट मोर देन 100 एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन दैट पास। ऊपर से आपको होप एंड होप ऑफ बस भी इंक्लूडेड होती है, तो वो आपको एक बस एक लोकेशन से पिक करती है और एक लोकेशन पे ड्रॉप करती है। तो अगर आप वियना जा रहे हो और आपको सारा घूमना है तो बेसिकली आपको वियना डे पास के अलावा किसी और की जरूरत नहीं है। इवन वियना के ट्रैवल पास की भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट डे हमें नीड नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट डे तो हमारा आधा दिन तो होटल पहुंचने में ही निकल गया था। तो उस दिन सेंस नहीं बनती कि आप लोग वियना। और मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली बता दूं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, वहाँ पे सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो 5 बजे बंद हो जाती हैं।
तो भूल के भी पहले दिन तो लेना ही मत, वो बर्बाद भी हो जाएगी तुम्हारे साथ। जब तक तुम बस में बैठोगे ना वो कहेंगे चलो 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 खत्म उतरो, बिकॉज हमने ये चीजें सेकंड और थर्ड डे पे रियलाइज करी थी। तो उसकी जो कॉस्ट है 2 दिन के पास की, दैट इज 99 यूरोज। और एक पर्टिकुलर वेबसाइट होती है वियाना डे पास की, तो वो आपको उस वेबसाइट से मिल जाएगा, ऑनलाइन ही मिल जाएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। अगर आप वियाना जा रहे हैं तो आप भी वो पास खरीद सकते हैं। और बच्चों के लिए सेम इज फॉर 49 यूरो, सो हाफ रेट होता है बच्चों के लिए। तो INR में इट विल कॉस्ट यू अराउंड 10,000 रुपीज। मेन खर्चा आपका सिर्फ यही है। तो गाइस फाइनली अब हम इस पूरे ट्रिप के बजट को समराइज करते हैं, स्टार्टिंग विद यूरो एंड INR। तो हमने स्टार्ट करा था फ्लाइट से, तो यूरो में आपको फ्लाइट्स पड़ेंगी 35 यूरोज की राउंड ट्रिप, और आपको इंडिया से राउंड ट्रिप पड़ेगा ऑलमोस्ट 30,000 का। इसके बाद हम चलते हैं होटल की तरफ। यूरो में आपको होटल पड़ेगा 201 यूरो का 3 नाइट्स का, और आपको इंडियन रुपीज में सेम होटल पड़ेगा 18,000 रुपए का। उसके बाद हम आते हैं खाने पे। खाने में यूरो में आपको खाना पड़ेगा 35 यूरोज में, और INR में आपको खाना पड़ेगा एक दिन का 3,000 रुपए में। उसके बाद आ गया हमारा वियाना डे पास। यूरो में वियाना डे पास आपको पड़ेगा 99 यूरोज में, और आपको INR में पड़ेगा 10,000 रुपीज में। तो गाइस फाइनली आप लोग जानना चाहते होंगे कि टोटल ट्रिप हमारा कितने में हुआ। मैंने अलग अलग बाइफिकेशन तो दे दिया, सो एंड में फाइनल प्राइस बताऊंगी मैं। तो यूरो में आपको ये ट्रिप पड़ेगा 450 यूरो से 500 यूरो के बीच में, और आपको INR में ये ट्रिप पड़ेगा 65 से 75,000 के बीच में। तो अगर आप चाहें तो जो पूरे वियाना का ट्रिप है वो मैं बोलूंगी कि 60 से 70,000 के बीच में पूरा आराम से अच्छे से एंजॉय करके होगा, और आप कुछ भी मिस नहीं करोगे। आपको क्रूज भी मिलेगा, आप डेनूवे टावर पे भी जा पाओगे, आप स्कॉनबर्न पैलेस भी जा पाओगे, आपको होप ऑन होप ऑफ बस भी मिलेगी। सो एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट इंक्लूडेड। आपका इसके अलावा कोई खर्चा नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि हम कुछ छुपा रहे हैं या हमने आपको कुछ बताया नहीं है। इसमें आपके 3 दिन कवर हो जाएंगे। अगर आप हनीमून के लिए यूरोप आना चाहते हो तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। हम जो है वो आगे वियाना से पराग चले गए थे। अगर आपको वो जानना है कि हमारा पराग का कैसा ट्रिप था, बजट कैसा था, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं सेम एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए पराग के लिए। बट एक जाते जाते एक हिंट देके जा रही हूँ, पराग वॉज रियली चीपर देन वियाना। तो पराग का जो ट्रिप है वो बहुत सस्ते में हो सकता है गाइस, ठीक है। अगर आपको पराग का जाना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो गाइस जाने से पहले आपको पता है आपको क्या करना है, मैं क्या बताती रहूंगी। अब आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, नहीं इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए आप एक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा सकते हो, मतलब पैसे लगते हैं उसके। मैंने तो आपको पूरा बाइफिकेशन दे दिया है। तो अगर आप लाइक करोगे या सब्सक्राइब करोगे मैं तो ही ऐसी वीडियोज बनाऊंगी, नहीं तो मैंने बनाना ही नहीं है, ठीक है। चलो तो गाइस सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो विद न्यू एनर्जी, ठीक है। तो आपसे मोस्टली हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं सैटरडे को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।